इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। खालिकुस समावात वल अर्ज़, रब्बुस समावात वल अर्ज़, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, रब्बुल अर्शिल करीम है, जो वहदहु ला शरीक है अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में। उसका बेहद एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया है। रमज़ान में बड़ी जो दो अहम चीज़ें हैं वो तो एक रोज़ा है और दूसरा रमज़ान का जो तल्लुक़ वो कुरान मजीद के साथ है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाज़िल किया, जो लोगों के लिए हिदायत है, जो वाज़े निशानियाँ हैं, मोजज़ा है, वल फ़ुरक़ान और वो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ है। कुरान मजीद बहुत से एतबारात से मोजज़ा है। इंसान वही इलाही के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान वही के बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गो के इंसान की फ़ितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के दलाइल रखे हैं,
लेकिन मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको अल्लाह की रहनुमाई की ज़रूरत है। जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक के तमाम इंसानों के लिए उस रहनुमाई का बंदोबस्त किया है, और आखिरी जो सूरत है उस रहनुमाई की वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। इंसान की फितरत, इंसानी अक़ल इस बात का तकाज़ा करती है कि खालिक़ अर्ज़ो समावात ही बेहतर समझता है कि इंसान के लिए कौन सा कानून बेहतर है। इंसान अगर अपने पास से कोई कानून, कोई रहनुमाई बनाता है तो उसमें बेशुमार खामियां होती हैं। एक कानून बनाने वाले के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो बिल्कुल गैर मुतअस्सब हो के कोई कानून बनाए, वो बग़ैर किसी के डर और खौफ से, और उसके पास हर चीज़ का इल्म हो, और वो फिर एक ज़ाब्ता और कानून तय करे जिसके मुताबिक लोग चलें। ये खसूसियात और सिफ़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में पाई जाती हैं, किसी और में नहीं पाई जाती। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस पे अपने माहौल और अपने नफ्स की ख्वाहिशात का गलबा ना हो। कोई शख्स ऐसा भी नहीं जिसके पास जो आलिमुल गैब हो और जिसके पास अव्वल से आखिर तक हर चीज़ का इल्म हो। कोई शख्स ऐसा भी नहीं जिसको किसी चीज़ का डर और खौफ ना हो। ये अल्लाह की ज़ात है जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, और जिसको किसी का डर और खौफ नहीं, जो जानता है कि इंसान के लिए कौन सा कानून, कौन सी वही, कौन सा कायदा, कौन सा कलाम बेहतर है। तो इंसान की फितरत और इंसान की अक़ल ये तकाज़ा करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कानून इंसानों को दे और वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और वो कानून, वो पैगाम अल्लाह का, वो कुरान मजीद है, जिस कुरान मजीद में सारी हिदायत इस किताब के अंदर मौजूद है, सारी हिकमत इस किताब के अंदर मौजूद है। और जब ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया। अल्लाह ने कहा यक़ूलून अफ़्तरा, लोगों ने कहा कि शायद ये पैगम्बर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से कोई ये किताब बना के ले आया है। अगर हम वो हालात देखें जिन हालात में ये किताब नाजिल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, जो बिल्कुल एक गया गुजरा इलाका था, दुनिया में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, रोम था, ईरान था, मक्का वालों को तो लोग बिल्कुल जाहल, अनपढ़ और उम्मी समझते थे। तो एक सहाबी कहते हैं कि हम तो पहले ऐसे था कि जैसे दो शेरों के दरमियान बंधे हुए हैं। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, खाने के लिए खुराक नहीं थी, और वो शेर हमें आस्ता आस्ता निगल रहे थे, रोम और ईरान। फिर अल्लाह ने हम पर करम किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के साथ मबूस किया। हालात ये थे, मक्के में इक्का दुक्का लोग पढ़े लिखे थे, आलिम नहीं था, कोई मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। 40 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के गुजारे, और 40 साल बाद एक वो शख्स जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा वो उम्मी थे, और उम्मीयीन के अंदर अल्लाह ने उनको मबूस किया। न किसी आलिम के पास बैठ के पढ़े, न 40 सालों में कभी किसी किताब को हाथ लगाया। अरबों को अपनी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र था, बड़े बड़े अजीम शुआरा थे उनके अंदर। अब जितनी भी कौमें ऐसी होती हैं कि जिन कौमों का किसी दूसरी दुनिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी ज़ुबान ज़्यादा प्योर होती है, उनकी ज़ुबान ज़्यादा खालिस होती है, और उनके पास बड़ा वक्त होता है कि लंबी रातों को बैठ के और कुदरत को देख के और उस पर शायरी करें। अरबों को अपनी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र था। बाकी लोगों को वो अजमी कहते थे कि ये हमारे मुकाबले में गूंगे हैं, हम जैसा कोई फसीह नहीं है, हम जैसा कोई बलीग नहीं है, हम जैसा कोई ख़तीब नहीं है, हम जैसा कोई शायर नहीं है, हम जैसा कोई नसर नगार नहीं है। बड़े बड़े शुआरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी महफ़िलों में भी नहीं जाते थे,
तबन आपको इन चीज़ों से कराहत महसूस होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ थी जो मक्का में मानी हुई थी, वो आपकी अमानत और दयानत थी। बड़े बड़े रौसा वो भी आपकी इज़्ज़त करते थे। आपने कभी बाहर का सफ़र भी नहीं किया, 2 तिजारती सफ़र आपने किए शाम के, वो भी गिने चुने चंद दिन के लिए। मक्के में कोई बड़े बड़े स्कॉलर और आलम भी नहीं थे मक्के के अंदर। फिर अचानक कैसे हुआ कि 40 साल के बाद एक शख्स जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, अचानक वो ऐसा कलाम उसकी ज़ुबान से चलने लगा जिसने पूरे आलम अरब को और पूरी दुनिया को आजिज़ करके रख दिया। ये इस बात की बैयन दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई थी। बड़े बड़े शुआरा और बड़े बड़े खुतबा, अब अरबों के पास 2 रास्ते थे। और फिर सिर्फ यही नहीं कि 40 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद जो शख्स कभी शुआरा की महफिलों में नहीं बैठा, कभी लोगों ने तजर्बा नहीं किया उसके कलाम का, और अचानक उसकी ज़ुबान से वो कलाम जारी हो रहा है जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। बस यही नहीं, सिर्फ फिर उस कलाम ने ये लोगों को चैलेंज भी किया कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह की तरफ से नहीं है तो इस जैसी कोई किताब बना के ले आओ। कहा कि कुल ला इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। इंसान ही नहीं, सिर्फ जिन भी इंसान मिल के अगर वो इस जैसी कोई किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकते। वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अभी क्या मुश्किल काम था। फिर अल्लाह ने कहा अगर इस जैसी किताब नहीं ला सकते तो इस जैसी 10 सूरतें ले आएं। फिर कहा इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर इस जैसी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें इस जैसी नहीं ला सकते, तो एक सूरत इस जैसी ले आओ, कुछ छोटी सी सूरत इस जैसी ले आओ। इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और अपने गवाहों को भी, अपने मददगारों को भी बुला लो। बड़े लोग थे, अरबों में ईसाई भी लोग मौजूद थे। शाम की सरहदों पे सारे अरब ईसाई मौजूद थे जो नस्लन अरबी थे, किसी ने इस बात का इनकार नहीं किया। यहूदी भी मौजूद थे। कुरान मजीद ने ऐसे वाज़े और मजबूत मौजज़े और दलाइल दिए। कुरान मजीद ने कहा ये यहूदी पहचानते हैं इस किताब को जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, ये यहूदी झूठे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। अल्लाह ने कहा ये चाहें मौत मांगें। अल्लाह ने कहा ये क़यामत की दीवारों तक मौत की ख्वाहिश नहीं कर सकते। क्या करना था, सिर्फ यहूदी ज़ुबान से कह देते हैं हम मौत की ख्वाहिश करते हैं। कुरान के चैलेंज को वो कबूल नहीं कर सके। अरबों के पास 2 रास्ते थे, एक तो वो कुरान की सदाकत को मान लेते, दूसरा ये था कि वो कुरान को जुटलाया उन्होंने। अब उसके बाद 2 रास्ते थे। कुरान मजीद का चैलेंज कबूल करते, इस जैसी कोई एक सूरत बना के ले आते। दूसरा रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया वो रास्ता ये था, वो जंग वाला, मुखालफत वाला, जिसमें उन्होंने अपने आप को भी मरवाया, अपने बच्चों को भी मरवाया, अपने ख़ानदानों को भी तबाह करवाया। अगर ये बड़ा ही आसान काम था, बड़े बड़े शुआरा मौजूद थे, बड़े बड़े फसीह लोग मौजूद थे, तो उन्होंने ये वाला रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में क्यों नहीं अपनाया कि 1-2 सूरत बना के ले आते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह वो झूठा जो है वो साबित कर देते। नहीं, वो इस बात को समझ चुके थे कि ये इंसानों का कलाम नहीं है। अब हज का मौसम आया तो कहने लगे अब तो बड़ा काम ख़राब है, मक्के में दूर दूर से लोग आएंगे हज करने के लिए, और इस पैगंबर का कलाम और बात जिसने सुन ली वो तो मुसलमान हो जाएगा। बड़े सरदार उन्होंने बैठाए। वलीद बिन मुगीरा एक बड़ा बुढ़ा इंसान था, उनका बड़ा सरदार, उसको बुलाया। उसने ये मशवरा दिया, उसने कहा कोई काम ऐसा करो कि मोहम्मद से लोगों को दूर रखा जाए। क्या कहता फिर क्या करें? लोग कहते हैं, लोगों ने मशवरे दिए, कहते ऐसा करते हैं कि हम लोगों को कहेंगे ये मोहम्मद जो है नाउज़ बिल्लाह ये पागल है तो इसकी बात नहीं सुनना। फिर खुद ही कहता नहीं ये गलत बात है, कहता वो मजनून नहीं है, आप लोग उसको जानते हैं,
जो उसके पास बैठ गया, जिसने उसकी बात सुन ली, वो लोग हमको झूठा कहेंगे कि हम झूठ बोलते हैं, ये मजनून नहीं है। कहता अच्छा फिर क्या करें? तो फिर ऐसा करते हैं कि लोगों ने कहा कि फिर जो सरदार बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, लोगों को कहेंगे ये काहन है, ये काहन है, ये जो गैब की बातें बताते हैं, तुकबंदियाँ करते हैं। वलीद बिन मुगीरा वो कहते हैं बताओ ये बात ठीक है? कहते हैं नहीं, लोग तब भी गलत कहेंगे। कहते हैं हम काहनों को जानते हैं, बड़े काहन है यहाँ पे, उसकी बातें काहनों वाली नहीं है। फिर कहते हैं अब कहते फिर उसको कहते तुम बताओ फिर लोगों को क्या कहें? कहता मुझे सोचने का टाइम दो, मैं बाद में बताऊंगा। सोच के फिर उसने कुछ टाइम के बाद उसने कहा, कहते लोगों को कहेंगे कि हम ये जादूगर है, अब इसके पास बैठोगे, ये जादूगर है, तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डलवा देगा, वालिद बाप वालिद और औलाद के दरमियान लड़ाई डलवा देगा, ख़ानदान जो है वो तोड़वा देगा। कहते हैं ये बात ठीक है, हम लोगों को ये कहेंगे। तो फिर क्या हुआ, जितने लोग आए बेचारे, जिन्होंने कलाम सुना वो इस्लाम भी कबूल किया। उन्होंने नज़र बिन हारिस, वो एक कबीले का सरदार था, यही बातें कहने लगा। कहता लोगों हमने काहनों की बातें सुनी है, ये काहन नहीं है, हमने जादूगरों को देखा है, ये जादूगर भी नहीं है, ये मजनून भी नहीं है। कहते हम लोगों को इस बात से मुतमिन नहीं कर सकते, इससे टला नहीं सकते, हमें इस मामले को बड़ा संजीदा लेना है। इसको अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, अबू जहल, अखनस बिन शुरैक, तीनों बंदे बड़े सरदार थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुखालफत करने वाले, दिल से तस्लीम करते थे। दो ही रास्ते थे, कुरान कहता है एक सूरत इस जैसी बना के ले आओ, नहीं बना के ला सकते। जो कहते थे हम अरबी हैं, सारी दुनिया गूंगी है, हम जैसा कलाम किसी का नहीं है, हमारी फसाहत और बलागत जैसी बात कोई नहीं कर सकता। कुरान मजीद ने ऐसा आजिज किया, बड़े बड़े शुआरा के मुअल्लिके खाने काबे की दीवार से लटके हुए होते थे, जो सबसे बेहतरीन कलाम था। कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, एक एक करके सारे उतार दिए। अरब का एक मशहूर शायर था इमरुल कैस, उसकी बहन कहती है कि मैं तो अपने भाई का ये मुअल्लिका, ये कलाम नहीं उतारूंगी। तूफान नूह का अल्लाह ने जिक्र किया, जब ये आयत उस औरत ने सुनी, इमरुल कैस की बहन ने, वकील या अर्ज़ उबलाई माक व या समाओ अकली वगीज़ल माओ, जब अल्लाह ने कहा कि आसमान थम जा, ज़मीन अपना पानी निगल जा, नूह का तूफान थम गया, ये आयत सुन के कहती है मेरे भाई का मुअल्लिका भी उतार दो। हमने आज तक इस तरह का कलाम नहीं सुना, जो ना शायरी है ना नसर है। कुरान मजीद दुनिया में अपनी तर्ज की एक वाहिद किताब है। कुरान मजीद आम किताब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा इसमें फहरिस्त है, इसमें चैप्टर हैं, इसमें फसलें हैं, इसमें बाब है, इसका ये खास मौजू है। दुनिया की वाहिद किताब है अपनी तर्ज की कुरान मजीद, क्योंकि इंसानों का कलाम नहीं है। तंजीलुल किताब ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद का मुताला शुरू करेंगे। कुरान जब तारीख पे बात करता है तो तारीख की किताबों वाला तर्ज नहीं होता उसका। कुरान जब फलसफे पे और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जो माबादत तबियाती दुनिया है, जो इस जिंदगी के बाद वाली है, तो उसका कुरान का तौर और तरीका कोई फलसफों की किताबों जैसा नहीं है। कुरान मजीद जब अखलाकियात पे बात करता है तो जो अखलाकियात की किताबें हैं उस तरह की बातें नहीं कुरान मजीद करता। कुरान मजीद जब कवानीन पे बात करता है, कुरान मजीद जब मुआशरत के आदाब पे बात करता है, तो वो इन किताबों जैसी नहीं है। कुरान को पढ़ने और समझने से पहले इंसान को ज़हन में रखना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ अपनी तरज की एक वाहिद तसनीफ, पूरी वर्ल्ड के लिटरेचर में, पूरी दुनिया की किताबों में, पूरी दुनिया के कलाम में सिर्फ ये एक किताब है जो अपनी तरज की और अपनी नौइयत की एक वाहिद किताब है। और वो शख्स लेके आया जिसके बारे में अल्लाह ने कहा, मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुब्तिलून। ए मोहम्मद, आप इस किताब से पहले ना आपने आज तक कोई किताब लिखी है ना आपने पढ़ी है। अगर ऐसा होता तो इज़ल लरताबल मुब्तिलून, ये बातिल परस्त लोग शक में पड़ जाते थे। मोहम्मद तो खुद एक बड़ा स्कॉलर है, वो अपने पास से किताब बना के ले आए। वो शख्स 40 साल तक की जिंदगी में जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, 40 साल के बाद ऐसा कलाम उसकी जबान से निकल रहा है जिसने पूरी दुनिया को आजिज करके रख दी है। अरबों के पास दो रास्ते थे कि एक तो कुरान के मुकाबले में सूरत ले आए, कोई नहीं ला सके।
एक रात अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस बिन शुरैक तीनों निकले खाने काबे की तरफ। तीनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना उन्होंने और रात काफ़ी देर तक सुनते रहे। जब तीनों वापस पलटे, तीनों की आपस में मुलाकात होगी, बड़े शर्मिंदा हुए। कहते सारा दिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं और रात को छुप के उसका कलाम सुनते हैं हम। तीनों ने वादा किया कि आइंदा के बाद कभी हरकत नहीं करेंगे। अगला दिन आया, फिर रात को उठे, फिर तीनों चले गए। फिर जब वापस आए तो फिर इत्तेफाकन एक ही रास्ता था, वहां पे मुलाकात हुई। फिर बड़े शर्मिंदा हुए। 3 रातें यही काम हुआ और तीसरे दिन बड़ा पक्का मादा किया कि उठ के नहीं आएंगे। चौथे दिन फिर नहीं आए। अबू जहल को लोगों ने कहा, उन्हें कहा कि तुम्हें पता है कि ये कलाम सच्चा है, जब इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते तो फिर इसकी बात क्यों मानते नहीं हो? कहता है तुम्हें पता है हमारे ख़ानदान और अब्द मनाफ का जो ख़ानदान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारी और इनकी शुरू से रकाबत और दुश्मनी चली आ रही है, शुरू से। अगर ये सखावत में थे, लोगों की जिम्मेदारियां उठाने में, तो हम इनसे बढ़ के थे। हर हैसियत से हम इस खानदान के बराबर हैं। अब इस खानदान में एक पैगंबर आ गया तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो कहता है मुझ पे वही आई है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब एक ही हल है, अब ताकत और जोर के सर पे हम इसको जो है वो कुचलेंगे, हम इसको खत्म करेंगे। देखिए ना कितना आसान रास्ता है। अल्लाह ने यहूदियों को कहा, अबू लहब इतना बड़ा मुखालिफ था, कुरान मजीद की आयात नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कि अबू लहब दोज़ख में जाएगा, उसकी बीवी भी दोज़ख में जाएगी। मोहम्मद को जुटलाना चाहता तो बड़ी आसानी से ज़ाहिरी तौर पे कह सकता था, मैं ईमान लाता हूँ, मुसलमान होता हूँ, तुम्हारा कुरान तो झूठा है, मैं कैसे दोज़ख में जाऊँगा, जाओ मैं ईमान लेके आता हूँ। कुरान मजीद का ये चैलेंज रहती दुनिया तक है और सिर्फ अरबों के लिए नहीं है। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को नाजिल किया है। आज हमारी बदकिस्मती और बदबख्ती है कि आज ना हम इस कलाम को खोलते हैं ना पढ़ते हैं, अगर खोलते हैं तो समझते नहीं। अल्लाह कहते फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान वलक़द, अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नास। कि हमने इस कुरान को आसान बना के नाजिल किया है नसीहत के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान मजीद का एजाज़ और कुरान मजीद का मोअज़ा था जिसने अरबों की सारी की सारी सियासी सूरत हाल को बदल के रख दिया, जिनको दुनिया में कोई पूछता तक नहीं था। जुबैर बिन मुतअम अभी मुसलमान नहीं हुए। कहते पहली दफ़ा जब कुरान मैंने सुना और पहली दफ़ा इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब की नमाज पढ़ा रहे थे, सूरत तूर की आयत पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने ये आयत पढ़ी कि हम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, इतनी ज़बरदस्त आयत हैं, इल्हाद की दजियाँ उड़ा के रख देने वाली आयत, जो लोग खुदा को नहीं मानते। अल्लाह कहता है हम खुलिकू मिन गैरि शैइन, इनसे पूछो क्या ये किसी और चीज़ से पैदा किए गए हैं, अम हुमुल खालिकून, या ये खुद खालिक है, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, ये मखलूक है या खालिक है? अगर वो खालिक है तो हुक्म भी उसी का चलेगा। कहते मैंने आयत सुनी, बेशुमार लोग जिसने कुरान मजीद की आयत को सुना, कुरान मजीद की तासीर और कुरान मजीद का मौजज़ा आप देखें, तासीर इसकी, वो लोग जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, चंद सालों में 2 दहाइयों में, सिर्फ 2 दहाइयों में रोम, ईरान, दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को, बड़ी दुनिया की बड़ी ताकतों को, उस वक़्त को उनको कुचल के रख दिया उन मुसलमानों ने। क्या वो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? क्या कैम्ब्रिज में गए थे? क्या बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से कोई ट्रेनिंग करके आए थे उमर बिन खत्ताब या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु? क्या उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली और हसन हुसैन या माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या अमेरिका उनकी आर्मी जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए? वो ये पढ़ते थे क़ातिलुल लज़ीना युक़ातिलूनकुम मा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन। वो ये आयत पढ़ते थे जिन्होंने एक कुरान मजीद की एक आयत, एक आयत, इतनी गहराई है कुरान मजीद के। 2 तरह के मानी हैं कुरान मजीद के। एक वो आयत हैं जो इंसान की कॉमन सेंस को अपील करती हैं, जिसको हर इंसान जानता है, बड़ी सादा बातें हैं। और एक उन्हीं आयत के अंदर बैक वक्त वो गहराई है जिसको सिर्फ एक अमीक और एक गहराई वाला आलम ही समझ सकता है। बैक वक्त कुरान मजीद की वो आयत।
हमने तो लोगों को कुरान मजीद से दूर रखा। ये तासीर थी और ये मोजज़ा था कुरान मजीद का कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं, अल्लाह कहता है वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम मिन अनफुसिहिम, वो उम्मी जाहिल अनपढ़ जिनमें से अल्लाह ने रसूल को खड़ा किया और हिकमतों भरी किताब दी और पूरी दुनिया पर सदियों तक उन्होंने इस्लाम को गालिब किया। ये कुरान मजीद ने वो कानून दिया, ये उसकी कानूनी दलील है कुरान मजीद की। कुरान मजीद की ये तासीर है। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते थे खुद से कलाम बना के ले आए हो। कभी किसी ने खुद अपनी किताब पढ़ के कोई रोया है इस तरह? जिस तरह सहाबा कहते हैं कि हम रात को सुनते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो आपके सीने से इस तरह रोने की आवाज़ आती थी जिस तरह हंडिया के उबलने की आवाज़ आती है। का सर्दी के सख्त मौसम में जब वही नाज़िल होती थी तो आपके पसीने से, आपके चेहरे से पसीने के कतरे इस तरह गिरते थे जिस तरह इंसान की किसी रग को काटा गया और उसमें खून के फवारे निकलते हों। सख्त सर्दी के मौसम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कादत अन तरुज़्ज़ फ़ख़िज़ी, कि वही का इतना बोझ पड़ता है, अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर ये एक भारी कलाम डालने वाले हैं। आप कहते थे मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी रान की हड्डी टूट जाने वाली है। आप पे वही नाज़िल होती तो आपकी ऊँटनी बैठ जाती। तो ये कौन सी चीज़ें थी कि 40 साल तक एक ऐसा शख्स जिसको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा और 40 साल के बाद वो उसकी ज़ुबान से वो कलाम जारी हो रहा है। ये तो कुरान की फसाहत और बलागत थी जिसने पूरी दुनिया को आजिज़ किया। और 1450 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी सऊदीया में अरबों में नस्लन कई नस्लों से जो गैर मुस्लिम है, ईसाई भी मौजूद है, किसी में आज तक इतनी जुर्रत नहीं हुई इस जैसी किताब लेके आए हैं, जैसी एक सूरत लेके आए। अब ये बदकिस्मती हमारी है। ये कुरान की तस्वीर है। कुरान मजीद तो दिलों को नूर और रोशनी और हिदायत देने के लिए आया। अल्लाह कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इंसान दो चीज़ों से बना हुआ है, एक जिस्म से और एक रूह से। जिस अल्लाह ने ये जिस्म की खुराक का सारा बंदोबस्त किया, ज़मीन आसमान और हर चीज़ इंसान के लिए मुसख्खर की है, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, तो आपको क्या लगता है अल्लाह ने उसकी रूह की खुराक के लिए कोई बंदोबस्त नहीं की होगी? जो रूह जिस्म से अहम है, अफजल है, जिस्म की कोई कदरों कीमत ही नहीं। रूह निकली, जिस्म ख़त्म, जिस्म में बदबू पैदा हो गई, रूह जो हमेशा रहने वाली है। अल्लाह कहता है अल्लाह और उसके रसूल की बात का जवाब दो। लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं ताकि तुम लोगों को ज़िंदगी अता करें, तुम्हारी रूह को ज़िंदा करें, वो हयात जाविदा याद करें, आपको अता करें। जो अल्लाह कहता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, कोई मर्द कोई औरत जो नेक अमाल करेगा हम उसको वो ज़िंदगी, एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। तो रमज़ान का ये मकसद है कि कुरान मजीद को समझें। रमज़ान का ख़ास तल्लुक़, अल्लाह कहता है हम इस महीने में कुरान को नाज़िल किए। आज दुनिया में मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई की वाहिद वजह ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह इस किताब के साथ बहुत सी कौमों को इज़्ज़त से नवाजता है और बहुत सी कौमों को जलील और रुसवा करता है, सिवाय 5-6 मुसलमान मुल्कों के जिनके पास बड़ा तेल है, सऊदी अरब, कुवैत, कतर के अलावा पूरी मुस्लिम दुनिया जल रही है। पूरी मुस्लिम दुनिया, मोसुल, बगदाद, काबुल, ईरान के शहर, बेरूत, सारे के सारे, फ़लस्तीन, गज़ा, सारे का सारा जल रहा सिर्फ इसी वजह से कि ना हमने कुरान मजीद को समझा। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जो इंसानों के दिलों से खौफ, गैरुल्लाह का डर, बुज़दिली, कंजूसी, ये सारा कुछ निकाल सकती है। कोई किताब नहीं निकाल सकती। दुनिया में चंद मुजाहिदीन जिन्होंने इस उम्मत का बरम बाकी रखा, जो आज कुफार के खिलाफ खड़े हैं, सिर्फ एक किताब उनको खड़ा करने वाली है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है, जो आखिरी मोजज़ा इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा मोजज़ा। 18वीं सदी का एक ओरिएंटलिस्ट जिसने कुरान मजीद का तर्जमा लिखा, जॉर्ज सेल, कहता है ये कुरान मजीद मुर्दों को जिंदा करने से बड़ा मोजज़ा है। ईसा ने जो मुर्दों को जिंदा किया, ये ईसाई है, ईसाई कुरान मजीद पे तर्जमा लिखने वाला कहता है ईसा के मुर्दों को जिंदा करने से बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद, जो क़यामत की दीवारों तक का मोजज़ा है। कितनी छोटी छोटी बातों पे हम अपनी औलादों का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो एमफिल कर गया, पीएचडी कर गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सब कुछ बेच डाला। खुदा की कसम ये किताबें आपको नहीं बतलाएंगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और ये छोटी सी ज़िंदगी, और वो किताब जो आपको हमेशा की ज़िंदगी बख्शती है, वो किताब जो आपको पाकीज़ा ज़िंदगी देती है,
इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी ये रमज़ान ये पैगाम लेके उसको खोलें, उसको समझें, उसको पढ़ें अगर अपनी बका चाहते हैं। दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जो बका नहीं चाहता। हर इंसान के अंदर फितरतन ये बात मौजूद है कि उसको मौत ना आए। हर इंसान ये चाहता है कि उसको हमेशा की ज़िंदगी मिले। हर इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक छोटा खुदा बनना चाहता है। हर इंसान के अंदर फितरी तौर पे ये बात मौजूद है कि उसको कोई बीमारी ना हो, उस पर कोई आजमाइश ना आए, किसी किस्म की मुसीबत ना आए। और ये इंसान की फितरत तकाजा करती है। जब मजमूई तौर पे 8.5 अरब इंसानों की फितरत ये कहती है कि हमें एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जो हमेशा बाकी रहने वाली हो, हर इंसान की फितरत, तो कैसे हो सकता है अल्लाह उसका जवाब न दे और अल्लाह तबारक व तआला उसका बंदोबस्त न करे जो उसने कुरान मजीद वही और आखिरत की सूरत में जो है वो किया। आज सारी दुनिया के मुसलमान इसी वजह से ज़िल रसवा हैं। आज मौलवियों ने बड़ा बेड़ा गर्क किया उन लोगों का जिन्होंने सदियों तक मुसलमानों को कुरान मजीद से दूर रखा है। और ये मैं आज की बात बता रहा हूँ। आज भी बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं हमारे मौलवी साहब ने जो कह दिया बस ठीक है, पीर साहब को पीछा भी नहीं होना चाहिए, पीर साहब की अकीदत है। ये खुद साख्ता अदब जब शरीयत के खिलाफ आता है तो ये अदब नहीं है, ये ऐन बेअदबी है। आज भी देखे जाके लोगों से पूछें कि हम कुरान को खोलें और समझें, वो कहेंगे नहीं नहीं आपका काम नहीं है, ये मौलवियों का काम है। आज भी मैं समझता था शायद लोग बदल गए। अभी पिछले दिनों मुझे एक तबलीगी जमात वाला बंदा एक मस्जिद में मिला, मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे नमाज पढ़ के उसने बैठा लिया। तो कहता है देखे जी नमाज पढ़नी चाहिए, ये मैंने कहा नमाज पढ़नी चाहिए, मैंने आपके सामने पढ़ी है। कहता है लोगों को भी दावत देनी चाहिए। कहता है मैंने कहा जी लोगों को भी दावत देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा मुझे ये बात बतलाओ कि दहाइयों से तुम तबलीग कर रहे हो, ना मुसलमानों की सूरत हाल बदली है, ना अल्लाह का कानून नाफज हुआ है, ना यहाँ पे मुल्क का आइन बदला है। कोई लोगों को जिहाद पे लेके आओ, कोई लोगों को कुरान मजीद पे लेके आओ, या अपने ये बाबों की लिखी हुई किताबें सारी ज़िंदगी ही पढ़ाते रहोगे। जिहाद पे लोग फ़लस्तीन में रोज़ाना सैकड़ों बच्चे शहीद हो रहे हैं। मैं समझता था शायद लोगों की सोच बदल गई है। मुझे कहते नहीं, हमारा ईमान अभी इतना मुकम्मल नहीं हुआ कि हम जिहाद के लिए खड़े हों, अभी हम दावत का काम कर रहे हैं। जब बम गिरेगा फिर ईमान मुकम्मल होगा। अफगानी भी तो इसी मसलक के हैं, अफगानिस्तान के बम गिरे, ईमान मुकम्मल हो गया, जिहाद शुरू कर दिया। ये सोच, मैंने कहा कुरान मजीद की आयत है, ये आयत है, तो कुरान मजीद आपने पढ़ा है? मैंने कहा जी कुरान मजीद मैंने पढ़ा है। आपको कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए आप, और ये हकीकतन उसके अल्फाज हैं। आम लोग कुरान मजीद पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, ये तो उलमा का काम है। कुरान मजीद पे लोगों को नहीं लेके आएंगे तो फिर यही होगा। वो इकबाल कहता है ना कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये वाहिद किताब है जो पूरी उम्मत को इकट्ठा कर सकती है। ये वाहिद किताब है जो हम जिस पे हमने अपनी नस्लों को लेके आना है। रमज़ान का ये मकसद नहीं कि आपने पूरा कुरान एक महीने के अंदर बस ख़त्म करना है। अल्लाह कहते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसको ठहर ठहर के पढ़ो, इसकी 100-200 की स्पीड से ना पढ़ो। अल्लाह कहता है इसको समझो, हमने इसको नाज़िल किया, इसकी अव्वल हैसियत ये है कि इसको समझो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे 12 साल लगे, मैंने सूरह बकरा सीखी है। 12 सालों में मैंने सूरह बकरा सीखी है। जो वो अरबी दान थे उनको तर्जमे की भी ज़रूरत नहीं थी, उसके अहकामात, उसकी गहराइयों, उसके मानी और मफाहीम, उसके मुशाहदात को समझने के लिए कहते 12 साल मुझे लगे हैं, मैंने ये सूरह बकरा सीखी है और इस पर अमल किया मैंने। कहते हैं हम 10 आयतें पढ़ते थे, अमल करते थे, समझते थे, फिर अगली 10 आयतों पर जाते थे। हम तो अपने बच्चों को, वो 4, 5, 6 साल का बच्चा, उसने नाज़रा पढ़ लिया, बस ख़त्म हो गया। उसी रूटीन के साथ अगर वो कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े, वो तो मैटर तक जाते जाते सारा कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ जाएगा, उसकी तफसीर समझ जाएगा। आज अगर हम इन लोगों को इस पे ना लेके आए, फिर तबाही जितनी आग लगी हुई है, जितनी तबाही हो रही है, फिर अल्लाह का अजाब है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो जो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस किताब को अपनी पीठों के पीछे डाल दिया और अल्लाह ने जलील और रुसवा कर दिया। आज हमें ये रमज़ान ये पैगाम देता है हमें कि भाई इसको पढ़ो, इसको समझो और इस पर अमल करो। ये इंसान की ज़िंदगी की, इस ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है और अगली ज़िंदगी की जो बाकी रहने वाली है, इंसान की हमेशा की कामयाबी की ज़मानत है। नहीं करोगे तो ज़िल्लत और रुसवाई इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी हमारा मुक़द्दर है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह
समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।